नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में बातचीत करते हैं। 3-4 साल होने वाले हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा अब समाज में नहीं हैं, लोगों के बीच में नहीं हैं। अब लोगों का उनके बारे में क्या कहना है, ये सीधी बातचीत करते हैं हम लोगों से और जानते हैं कि लोगों का क्या मानना है संत जी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मंजीत सिंह इंसा जी। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा काम डेंटिंग वेंटिंग का है जी। सर डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं 1985 से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हूँ जी। सर डेरा सच्चा सौदा में क्या आपका पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल पूरा परिवार। फादर साहब जाते थे जी, पहले वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। उन्होंने 1-2 सत्संग सुनी शास्त्र जी महाराज जी से जी। उसके बाद उन्होंने नामदान ले लिया जी। घर के हालात सुधरने लगे, उनको लगा कुछ अच्छा है जी। उसके बाद वो दरबार जाने लगे जी। मेरी मम्मी को ले गए जी, पूरे परिवार को ले गए जी। समाज में इज्जत बन गई जी। लोग कहने लगे भाई ये शराब नहीं छोड़ेगा, छोड़ गए जी। उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा जी, फिर पूरा परिवार जोड़ दिया जी। सर पूरा परिवार जाता है आपके घर से? जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो भी जाती हैं आश्रम में? हाँ जी, वो आश्रम में जाते हैं जी। कैसा माहौल लगता है? बिल्कुल बढ़िया माहौल है जी, घर जैसा माहौल है जी। बेटियों की सेफ्टी कैसी रहती है सर आश्रम में? बहुत बढ़िया जी। जो मेरी बहन थी वहीं सेवा करती थी जी। मेरी माता सेवा करती थी शास्त्र जी धाम में जी, शामस्ताना जी धाम में जी। दोनों बहनें सेवा करती थी, दादी भी सेवा भी जाती थी। सर अब देखा जाए 3-4 साल होने वाले हैं, अब संत जी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? जैसे पहले दरबार जाते थे जी, सोच नहीं थी बहनें जा रही हैं, माता जा रही है, दरबार अकेली जा रही है, 2 के साथ जा रही है, कोई मन में डर नहीं था जी। अब यहाँ भी गुरु जी के जाने के बाद जी, जो दिल से बता रहा हूँ जी, अच्छा स्कूल नहीं समझ में आ रहा है जी, अच्छी गली नहीं लग रही है जी, अच्छा माहौल नहीं है जी। सर गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या लगता है आपको? देखो जी, इंसान की अपनी सोच है जी। जिसकी सोच और नीयत दोनों खराब हो चुकी हैं जी, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ है जी, किसी पंथ से जुड़ा हुआ है, किसी भी काम में लगा हुआ है, अगर उसकी सोच माड़ी है ना जी, वो कहीं भी जाता है जी तो उसको हर तबका हर चीज़ माड़ी लगेगी जी। लोगों की सोच है जी वो गलत है, लेकिन गुरु जी के बाद जो गुरु जी के ऊपर आरोप पहले भी लगे हैं और बाद में भी, ये वैसे ये लगा लो जी आप, वो लोग हैं जी जिन्होंने समाज के बारे में और देश के बारे में कुछ नहीं सोच रखा जी, सिर्फ अपने लिए सोच रखा है। जो बुरे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, किसी तरीके से हो, भाई सिर्फ अच्छे काम करने वाले को बिल्कुल बंद कर दिया जाए जी। सर गुरु जी ने क्या अच्छे काम किए हैं? देखो जी, जितना मेरे को ज्ञान है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम चलाए हुए हैं गुरु जी ने। मैं किस तरह का था जी, बहुत साल से जा रहा हूँ जी, जो मेरे पे है जी, मैं 1 रुपया किसी को ही देता नहीं था जी, कोई परमार्थ का मेरे को बेरा ही नहीं था जी। अब मैं महीने में 2 महीने में जो हमारी नाम चर्चा होती है जी, उसमें मेरी पर्ची कटी हुई होगी जी, मंजीत डेंटिंग वेंटिंग के नाम से गरीब परिवार को राशन देता हूँ जी। 56 बार ब्लड दे चुका हूँ जी मैं। रात को किसी को ज़रूरत है, तकलीफ़ में, बीमारी में, मैं साथ हूँ जी। एक्सीडेंट केस है, मैं साथ हूँ जी। थाने का केस है, मैं साथ हूँ। किसी की बहन भाई की शादी है तो साथ हूँ जी। ये ना मेरे परिवार ने बताया था मेरे को, ना मेरे दादा ने बताया था, ना दादी ने बताया था। ठीक है, वो कहते थे बेटा लांबा ना लेके आइयो, लेकिन जो गुरु जी एक बार बोल देते हैं, बस उसको बार बार सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे समझ भी लेते हैं। और ये मैं एक बार नहीं जी, आप टोहाना में जाके नाम चर्चा घर में पूछ भी सकते हो, वो उन्हीं के बताए कारण जी ये अच्छे काम कर रहे हैं। पौधारोपण है जी हमारा। जैसे एक बार जी नौजवान सभा बनी थी, तो जो रोड होते हैं उन पे कली क्रॉस लगे थे, कलर क्रॉस जी, उस पर दुर्घटना बहुत होती थी जी। पहले टोहाना खंड में काफ़ी गांव थे जी, 84 के करीब, उनमें हमारी ड्यूटी लगी जी। तो गुरुजी ने एक बार ही कहा था, बेटा वो जान आप नहीं बचा रहे हो,
जो जान बचाता है वो भगवान होता है, वो आप सोच लो। हमने ना तो ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि हर गांव सेफ था, कहीं शमशान घाट भी था जी, कई गांव में शराबी भी थे, कई गांव में चोर भी थे। जैसे भी वो लगाने गए वो मारने भी पड़े हैं, वो उल्टे ही बोलने हैं, लुटने की भी कोशिश करी है। उनको बताया भी हम डेरा सच्चा सौदा की तरफ से निशान लगा रहे हैं। उन्होंने उस टाइम बहुत अच्छा कहा जी। उस टाइम में और उस टाइम में ये फ़र्क है जी। उस टाइम लोग अच्छे को अच्छा कह रहे थे जी, मेरी नज़र में। अब पता नहीं क्या बात है जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं जी, क्या मकसद है जी। मैं आज तक सरसे में मैं 20-20 बहना गले भी गया हूँ जी। ये नहीं है कि बहना का मतलब ये बहन होगी जी तो कोई भी हो सके जी, और मौसी की भी हो सके जी, और ससुराल भी हो सके जी, पर अपने नीत में गुरु जी के बताए अनुसार जी थोड़ी सी भी बेईमाना जी और नीत माड़ी नहीं हुई। किसके कारण जी आप कह रहे हैं उनके, ये फ़र्क है जी उनके बताने का। सर, जो उनके बारे में इतना कुछ दिखाया गया था टीवी चैनल्स में, देखो जी बिजनेस है जी, मैनू बिजनेस का ज़्यादा बेरा नहीं जी। बिजनेस है, स्कूल में 10 बच्चे पढ़े जी, 9 फेल हो जाएं, 1 पास हो गए जी। उस स्कूल नू उस पास की फ़ोटो लगा देगा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जी, मेरे बच्चे ने इतने नंबर लिए। वो 9 बच्चों की फ़ोटो नहीं लगाता ना उसकी परिवार की लगाता, भाई किस कंडीशन में इसने बच्चा पढ़ा है जी, किस कंडीशन में थे, पढ़ाने वाला टीचर हो जी। यही बिजनेस का काम है जी। जिस चीज़ में नाम आंदा हो जी, पैसा आंदा हो, शोहरत मिलती हो, कुछ भी जी आज के टाइम कुछ भी जी। जो मैं टीवी पे देखा जी, नाम ने गुरु जी ने कहा बेटा टीवी बंद करो, क्योंकि गुरु जी तो अपने जो भी था दुनियादारी के हिसाब से लगा लो संत है जी, उनका तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते जी। उन्होंने ना बताया जी, हमने टीवी नहीं चलाया जी। जब भी टीवी चलाया जी मैं यही समझा जी, वही बात मैं पहले कहा, मैं अनपढ़ हूँ जी, 7 पास हूँ जी, मैं 8 फेल हूँ। भाई जब टीवी देखा ना तो इंसान ये सोच ले अंदर इतनी भूख जाग गई थी कि वो माता बहन नहीं समझा था किसी को जी। वो आपके परिवार में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था जी। ये 4 दीवारी है जी, कुछ इसमें अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं जी, कुछ उसमें ना आ रहे हैं जी, वो आपने भी पता है जी। लेकिन एक सोच थी जी। लेकिन टीवी पे प्रोग्राम जो मीडिया ने दिखाया जी, जैसा भी दिखाया जी, ये मैं नहीं है कि किसी पे सुन के कहूँ जी, मैं महसूस करे जी। भाई वो देख के ना माँ की तरफ भी देखने जी नहीं करा था जी, और माँ का बेटे की तरफ थी। बेटी बैठी है तो टीवी बंद करना पड़ा था जी। बस दुर्भाग्य समझूंगा जी मैं, समाज का भी देश का भी जी। आज किसी की लड़की जी कोई बुरा है, शराबी है, नलायक है, नकम्मा है, जुआरी है, स्टेरी है जी, उसकी लड़की की आवाज़ आ जाए ना, भाई तेरी लड़की गली में हंस रही थी कड़ियाँ, वो मरण पे उतारू हो जाएगी। लेकिन उसके अगर इस मीडिया ने जी, ला लो मीडिया है कि जो भी है या टीवी पे बोलें, इतना गंदा बोल जी, इतनी गंदी फोटोआँ, इतनी गंदी सोच परोस दी जी। किसी भी आदमी ने बाहर निकल कर ये नहीं किया भाई सरसे वाले बाबे पे कोई आरोप लगे, वो सच है कि झूठ है। मेरा परिवार तो साफ सुथरा था, भाई मेरे टीवी पे क्यों आ रहे हैं? जो मीडिया के बारे कह रहा हूँ जी, हो सकता है वो सही हो, पर इस मामले में मैं सही नहीं कह सकता जी। आज कोई भी संपूर्ण गुणकारी नहीं है जी, लेकिन गुण सब में जी। मेरे गुरु में जितने गुण है ना जी, वो किसी में नहीं है जी। देश के लिए क्या योगदान रहा है सर गुरु जी का? देश के लिए जी सबसे बड़ा योगदान तो ये है जी, जो हमारी फौज है जी, उसके लिए खूनदान जी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 56 बार मैं खूनदान दे चुका हूँ जी। टवाना के न्यूज़ में आया, दैनिक भास्कर में आया, ट्रिब्यून में आया जी। तो वो किन्होंने कहा, ना तो मेरे दादाजी ने कहा, मेरे दादाजी आर्मी मैन थे जी। उन्होंने ये नहीं कहा बेटा फौजी को खून की ज़रूरत है, उन्होंने कहा भाई बाहर तड़ाम्बा ना लेकर आइयो। लेकिन ये किसने कहा जी? ना मेरे बाप ने कहा। मेरे बाप ने अगर मैंने कसी चलाई है खेत में तो क्या भाई पैर में लग जाएगी, खून निकल जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। मेरी माँ ने कहा है मैं दरवाजे में उंगली आ जाएगी, खून निकल जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। मेरी बहन ने कहा भाई तू चाकू के साथ सब्जी ना चीर, खून निकलेगा, उंगली कट जाएगी, खून कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ने कहा बेटा खून दान करोगे तंदुरुस्त होगे, और फौजियों के लिए हमारा हक भी है और ज़रूरी भी है। तो जी वो यही संदेश है जी अपना। तो
वे गुरु जी ने खूनदान के लिए भी और देश के लिए ही किया है, सबसे पहले फौजियों के लिए किया था, जितना मैंने बेरा है जी। 3-4 सालों से अब नहीं है समाज में, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब देखो, जो मीडिया के अनुसार तो देखा जाए जी, भाईचारा टूटा है जी गुरु जी के जाने से। दूसरा जी, इन आरोपों से ठीक है, जो आदमी विचलित बहुत हुए हैं जी। सबसे बड़ा प्रभाव ये है जी, एक दूसरे को, जैसे किसी की लड़की की शादी है जी, वो किसी से पंथ से है जी, आपकी शादी आपने कह दिया भैया आना है, आप किसी पंथ से जा रहे हो, आ रहा हूं पर मैं दिल में खुश नहीं हूं, मेरे को ये भी पता आप कुछ कह भी ना दो जी, क्योंकि समाज एक दूसरे से मेरे अनुसार जी बहुत ज़्यादा भेदभाव में बट गए जी। किसके कारण जी? गुरु जी के जाने के कारण नहीं जी, इस मीडिया के कारण। गुरु जी कल भी साफ थे, आज भी साफ हैं और साफ ही हैं जी। सर, आप समाज के लोगों को क्या बताओगे जो क्योंकि उन्होंने जो भी देखा है मीडिया के द्वारा ही देखा है? समाज के लोगों को बताने की तो ज़रूरत नहीं है वैसे जी, पर आप कह रहे हो तो मैं यही कहना चाहूँगा जी, वो कभी जिस भी गुरु को मानते हैं, जिसकी देवता को मानते हैं, जिस मंदिर मस्जिद को मानते हैं, सब गुरु जी कहते हैं भाई हमारे पूजनीय है जी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने कभी 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट दिल से उनको याद किया है? दिल से याद किया जी? नहीं किया जी। अगर किया है तो सोचो कि उस गुरु ने, जो आपका पंथ है, जिस पे आप चलते हो, कहीं किताब में या प्रवचन में कहा है भाई किसी को गलत कहना, वो भी उस संत को जो 2-4 नहीं 5-7 करोड़ आदमियों को नेकी की राह पे दिया। आज एक गांव का सरपंच मेंबर है जी, उसके पास भी 2-4 आदमी बैठे रहते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी गृहस्थी के लिए अपनी बीवी को 2 मिनट बाजार ले जाए। और सरसे वाले जो महाराज हैं जी, उनके पास तो 5-6 करोड़ है बहन जी। तो सोचो उनके पास कहाँ से टाइम होगा? किस लिए जी? इस बुराई के लिए। आज इंसान, अगर एक गुड़िया है जी हमारी, अगर 10% भी नंबर ज़्यादा ले जाए ना जी, वो यही सोचती है मैं जिस राह जाऊँ ना तो मेरी जय जय हो, मेरी नज़र भी ना उठे जी। और हमारे लिए तो भगवान है जी, और है भी जी। आज तक मीट नहीं, दारू नहीं, शराब नहीं जी। मेरे बच्चे हैं जी, सब ने नाम ले रखे है जी, सब सेवा में जाते हैं जी, परमार्थ को दिल से करते हैं जी। जो कहना है बिल्कुल सच है जी। दरबार में जाना है, कोई काम शुरू करते हैं दरबार से ही करते हैं जी। दुकान बनाई है जी, वो भी दरबार से जाके शुरू, और अब जाना है संडे को ही। तो मेरा तो यही है जी कि जो दुनिया है कुछ कहे जी, मैं उन समाज के लोगों से यही अपील करता हूँ, भाई आप ये सोचो भाई अपनी माता बहन को या अपनी रकम को या अपने बिजनेस को किसके भरोसे छोड़ना पसंद करते हो? इतना समाज बुरा नहीं है जो मीडिया के अनुसार हुआ है जी। सर, आपको क्या लगता है ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को कि पूरे समाज को? ये दुर्भाग्य ही है जी, ये समाज का दुर्भाग्य है ही। ये सजा हमारे आने वाले बच्चों को मिल रही है जी, जो अब बच्चे हैं, बहन बेटियां, इनको मिल रही है जी। गुरु जी ने बहुत बातें ऐसी बताई हैं जी, शायद माँ बाप बैठ के बेटी को नहीं समझा सकती जी। गुरु जी ने कमरे में बांट के नहीं कहा किसी को जी, छत पे ले जाके नहीं कहा जी, नीचे बिठा के नहीं कहा, बिल्कुल खुले जी सत्संग पंडाल में बैठ के कहा, बेटा ये दुनियादारी का प्यार है, इससे बचो, सिर्फ सतगुरु का प्यार ही सच्चा है। अब इसमें ये तो जी सब कुछ आ गया जी। तो समाज को ये भी पता है, ऐसी बात नहीं है जब डेरा का स्कूल बने जी बहनों का, उस वक्त ऐसे लोग भी थे जिनको मैं जानता हूँ, अच्छे पंथों से जुड़े हुए थे जी, अच्छी सोच के थे, उनकी लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रही थी जी। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, वो दिल खोलकर छाती चौड़ी करके कहते थे अब सर से चलेगा, हाँ मैं भी जाना, अपनी लड़की पढ़ रही है। उनकी लड़कियां हैं जी, बहना हैं जो पढ़ी हैं, बुआ हैं, वो भी पूछ सकती हैं, बता सकती हैं समाज में आके, भाई हम वहाँ रहती थी, भाई वो बिल्कुल गलत है। वो आके कहती हैं पापा दीदी को भी लगाओ, मामे की लड़की को भी लगाओ। क्यों जी? उनको अच्छा लगा तो जी। 100 हैं, 100 में से 2 तो ऐसी होंगी जो आके बोल सकती थी जी। नहीं जी, समाज को सब पता है जी, पर समाज का एक दुर्भाग्य है जो अच्छाई नहीं ले सकते। ये तो दीवा तलंदे राय ला लो जी।
क्या मांग करोगे सरकार से गुरुजी के लिए? हम तो गुरु जी से ही मांग करेंगे जी, भाई हम हैं आपके सहारे हैं जी, और सरकार है जी, सरकार से तो अपनी यही विनती है जी, जो भी ये हो रहा है आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाने के बाद जी आपने जो फैसला दिया है, सरकार ने दिया, सीबीआई ने दिया, वो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है जी, भाई इसको और भी गौर से देख के, ये हमारे लिए नहीं है जी, जो इतने प्रेमी हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में फॉलोअर्स हैं जी, इनके लिए नहीं जी, सबके लिए जी। वो ये नहीं है कि वो जो गुरु जी हैं भाई सिर्फ प्रेमियों की हैं, वो दरबार में कोई आता ये नहीं पूछते हाँ भाई तू पहले क्या करता था, तेरे को मकान की चाबी क्यों दूं, मैं तो प्रेमी नहीं था जी, नहीं लेनी भाई बाहर निकालो, नहीं, वो कहते हैं चाबी दो, चेक दो, क्यों जी, वो समाज के लिए है जी, ये नहीं है कि हाँ भाई तुम मंजीत हटवाना से हैं, इसको बैंक की चाबी दे दो, बैंक का चेक दे दो और बैंक के लिए इसको कोई नौकरी दिलवा, नहीं, गुरुजी तो सारे समाज के लिए कर रहे हैं जी। अब सरकार से बस यही हाथ जोड़ के विनती है भाई जो भी है जी, वो आपको पता भी, वैसे सरकार ने जितने भी सफाई के काम हैं जी, कुछ जैसे किधर भी भूकंप आ गया जी, सबसे पहले प्रेमी पहुँचते जी, सरकार बाद में जी, लेकिन सरकार भी सहयोग कर रही है, लेकिन इस मामले में मैं नहीं कहूँगा जी भाई 6 करोड़ हैं आज बिरनी कितना अच्छा काम होता जी, भाई इस मामले में जल्दी निपटा के जो भी है करके जी गुरु जी को भाई अपने सत्संग के लिए, समाज भलाई के लिए जी, अपने सामाजिक कार्यों के लिए जी डेरा सच्चा सौदा भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वो फैक्ट हैं जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे, दोबारा जांच की मांग की जा रही है समाज के लोगों के द्वारा। आप लोग सोचिए, ये लोग आज सवाल कर रहे हैं समाज से कि आखिर क्यों इस तरीके की हेडलाइंस दिखाएगी, क्यों बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया। ये समाज के लोग आज समाज से सवाल कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोबारा जांच होनी चाहिए और संत जी जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए, क्योंकि जब से वो समाज में नहीं है तो समाज को बहुत भयंकर सजा मिल रही है। लगातार समाज के लोग आपके सामने अपील कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचेगा दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।